बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का ये छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ मैं, जो बेसिकली डाटा शीट के हवाले से, हम लोग डाटा शीट कैसे बनाते हैं या हमें कैसे डाटा शीट बनानी चाहिए। सबसे पहले हम एक्सेल की शीट ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम फिर कुछ इस तरीके से एंट्री करेंगे। जैसे सबसे पहले कॉलम है, मैं इस कॉलम को नाम देता हूँ कंट्री नेम। कंट्री नेम देने की मुझे इसलिए ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि हो सकता है हमारा क्रॉस कंट्री डाटा हो। उसके बाद बैंक नेम और फर्म नेम। अगर आप बैंक्स का डाटा डाल रहे हैं तो ये बैंक का नाम आ जाएगा और साथ फर्म का नाम आ जाएगा। उसके बाद एस आर सीरियल नंबर। ठीक है, एस आर नंबर का मतलब हुआ कि ऑब्जर्वेशन नंबर कौन सी है, 1 2 3 4 5। फिर आप इसके अंदर ईयर्स डिफाइन करेंगे और देन बैंक फर्म आईडी। बैंक का डाल रहे हैं तो बैंक आईडी बना लेंगे, फर्म आईडी। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास फिर वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ कंट्री नेम लेट्स से पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा भी कोई हो सकता है। बैंक नेम लेट्स से HBL है। ठीक है, SR नंबर 1 है। अच्छा, अब HBL का डाटा मैं कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। लेट्स से मैं 2007 से लेकर 2018 तक का ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2018 तक का आ गया। इस सूरत हाल में जो SR है यानी सीरियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये इंक्रीज करेगा। और ये नेक्स्ट टाइम यानी अगर इसके बाद मैं दूसरे बैंक का डालूंगा डाटा, तो दूसरे बैंक में ये जो ईयर्स हैं ये तो रिपीट होंगे एज इट इज। ठीक है, लेट्स सपोज ABL, और यहाँ भी मेरे पास पाक आ जाएगा। ठीक है, HBL का डाटा यहाँ से यहाँ तक होगा, ABL का डाटा यहाँ से यहाँ तक होगा। जो सीरियल नंबर है ये इसी तरह चलता रहेगा। तो टोटल ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितनी हुई, 24 एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद मैंने बैंक आईडी डाला है। बैंक आईडी भी इसी तरह है कि एक बैंक को एक आईडी अलॉट करेंगे आप, कि जैसे HBL है इसका आईडी है 1, इसी तरह ABL है इसका आईडी है 2 एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इशू होता है वो होता है बेसिकली वेरिएबल्स का, कि हम वेरिएबल्स और डाटा हमें कैसे पता चलेगा जी डाटा अवेलेबल है या डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके लिए ये है कि एक आर्टिकल ओपन किया हुआ मैंने। आर्टिकल में इस किस्म का टेबल, जैसे ये वेरिएबल्स का टेबल दिया हुआ है, या ये वाली हेडिंग वेरिएबल्स की। अभी अगर ये इस हेडिंग को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर सारा कुछ गिवन है। ठीक है, वो नरेशन फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में है, मैंने टेबुलर में उठा लिया। अच्छा, मेरा पहला वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है जी डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग लोन। नॉन परफॉर्मिंग लोन की जो मेजरमेंट है दैट इज इम्पेयर्ड लोन डिवाइडेड बाय ग्रॉस लोन्स। अब डायरेक्टली ये वेरिएबल मुझे अवेलेबल नहीं होगा, मैं इस वेरिएबल के लिए इम्पेयर्ड लोन के लिए NPL इनपुट करूंगा और ग्रॉस लोन्स इनपुट करूंगा। ठीक है, और वेरिएबल की मेजरमेंट है NPL। ये कैसे कैलकुलेट होगी, इक्वल टू दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय दिस। ऑब्वियसली इसमें कोई डाटा नहीं है तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। ये कहाँ से अवेलेबल हैं, NPL नोट्स में मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और ग्रॉस लोन्स भी आपको नोट्स में मिलते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब है अगर आपके पास किसी बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो तो ये चीज़ अवेलेबल हो जाती है। सेकेंडली फॉर एग्जांपल मेरे पास कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन का जी फॉर्मूला है, मेजरमेंट है इक्विटी कैपिटल टू एसेट। अब ये कैपिटलाइजेशन को मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, मुझे इसके लिए इक्विटी एंटर करनी पड़ेगी, इसके साथ टोटल एसेट्स एंटर करने पड़ेंगे, और दोनों को अगर मैं कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करना चाहूँगा तो मैं इक्विटी को डिवाइड कर दूंगा एसेट के ऊपर। अब इक्विटी कौन सा बैलेंस शीट आइटम है, एसेट भी बैलेंस शीट आइटम है। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, एचबीएल की साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो और 18 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, तो मैं सारा कुछ इनपुट
कर सकता हूँ। सो दैट मीन कि ये एक आसान सा तरीका है कोई भी क्या कहते हैं शीट बनाने का। अगर हम इस शीट को देखें तो हम सबसे पहले जो वेरिएबल्स पढ़ते हैं आर्टिकल के अंदर, तो हम उसके अंदर जो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उनको इनपुट कर लेते हैं। इनपुट करने के बाद जो भी उसके ऊपर कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करनी होती है, उसको वेरिएबल कन में कन्वर्ट करने के लिए, वो हम फिर उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सिंपल सा एक तरीका है शीट बनाने का, आप चाहे फर्म की शीट बनाएँ, चाहे बैंक की शीट बनाएँ, चाहे किसी की भी शीट बनाएँ। ये शीट इस तरह से बन जाती है, उसके बाद इसी शीट को हम बेसिकली आगे फिर एनालिसिस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं।